हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज में सूरज पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, हमारे इस सेशन में हम हर एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। वैसे ही आज का जो वीडियो है हम करंट डिवीजन रूल के ऊपर रहेगा। आज के इस वीडियो में हम करंट डिवीजन रूल को पढ़ेंगे और करंट डिवीजन रूल में करंट को फाइंड आउट करते हैं हम कि अगर करंट डिवाइड होता है तो कौन सा रेजिस्टेंस में कितना कितना रेजिस्टेंस है और टोटल कितना कितना करंट है और टोटल करंट कितना है, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद में हम इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें हम वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो ये वीडियो है, ये वीडियो हम बेसिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर कोई फ्रेंड्स हमारा अभी नया जुड़ा है हमारे साथ, तो उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप नए वीडियो नंबर 1 से देखें ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बीच में आपको कोई भी इश्यू ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है हम पिछले वीडियो में क्लियर करते आ रहे हैं और यदि आप बीच में आके देखोगे तो कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन आ सकता है। ठीक है, समझने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही रिक्वेस्ट रहेगी जो साथी अभी तक हमारे चैनल द ब्रिज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि कोई भी आने वाला हमारा नया वीडियो आपका मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम ना गवाते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वोल्टेज डिवीजन रूल जो होता करंट डिवीजन रूल जो होता है वो हमारा केवल पैरेलल सर्किट में ही लागू होता है, क्योंकि करंट का डिवीजन जो होता है, करंट डिवाइड होता है हमारा पैरेलल सर्किट में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है, इसलिए जो करंट डिवीजन रूल होता है वो हमारा पैरेलल सर्किट में ही लागू होता है। और जो वोल्टेज डिवीजन रूल होता है वो वोल्टेज डिवीजन रूल सीरीज सर्किट में लागू होता है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। तो जहाँ पर वोल्टेज डिवाइड होता है वहाँ उसी सर्किट में सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल जो है हमारा सीरीज सर्किट में लागू होगा और करंट डिवीजन रूल जो है वो हमारा पैरेलल सर्किट में लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं इसको। ओके, तो फ्रेंड्स मान लीजिए एक सर्किट है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है। ओके, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा रेजिस्टेंस। पहले तो हम दो रेजिस्टेंस के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो रेजिस्टेंस के लिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद में 3 रेजिस्टेंस के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि करंट डिवीजन रूल जो होता है वो दो रेजिस्टेंस के लिए अलग होता है और 3 रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहले हम दो रेजिस्टेंस के लिए पढ़ लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्रिएट करेंगे और उसके बाद में सर्किट को क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लेकर इसका कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में करते आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी करंट डिवीजन रूल्स में भी हम क्या है, फॉर्मूला को रटवाएंगे नहीं, इसी में से फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये R1 है और ये R2 है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्लस टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे ये सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और इस डायरेक्शन में हमारा करंट आई फ्लो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो करंट ये आई जो हो रहा है वो यहाँ से होते हुए यहाँ पे करंट आई ही जाएगा। यहाँ पे दो हिस्से हैं, देखो, एक R1 रेजिस्टेंस है, एक R2 रेजिस्टेंस। यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा क्योंकि करंट पैरेलल में डिवाइड होता है, तो इधर करंट चले जाएगा, उसका हम I1 मान लेंगे, और इस डायरेक्शन में करंट चले जाएगा, उसको हम I2 मान लेंगे। ठीक है, तो जो करंट डिवीजन रूल होता है वो पैरेलल सर्किट में ही लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए दो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जो क्रिएट होता है वो इस प्रकार आता है। मान लीजिए हमको इसमें क्या पूछ लेता है कि अगर हमारा करंट टोटल इतना जा रहा है, ठीक है, टोटल करंट दे देगा और हमको पूछेगा कि R1 में कितना करंट गया है और R2 में कितना करंट डिवाइड हुआ है। R1 R2 में करंट जो डिवाइड हुआ है वो कितना कितना है, उसको फाइंड आउट करके हमको देना रहता है। ठीक है, करंट डिवीजन रूल में मेनली वो पूछ लिया जाता है। तो हम पहले I1 फाइंड आउट करने के लिए और I2 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, जब हमें I1 निकालना रहेगा, I1 फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है, उस कंडीशन में हम I1 निकालना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला जो है इसी में से बना रहे हैं हम, इस सर्किट में से। आप याद रखिए, सर्किट दे देगा उसी में से आप फॉर्मूला क्रिएट कर लोगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। जब I1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल करंट जो हमारा सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई जो वोल्टेज दे रहे हैं, तो उसमें जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, अर्थात जो टोटल करंट हम I है ये माने हैं यहाँ पे, तो टोटल करंट I
ठीक है। उसके बाद में हम I1 निकाल रहे हैं, I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो I1 हमारा R1 से फ्लो हो रहा है, तो R1 के ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेंगे हम R2। ठीक है, जब I1 करंट हमारा R1 से फ्लो हो रहा है तो R1 के ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेंगे, अर्थात R2 को लेंगे। ठीक है, R2 को ले लिया। उसके बाद में ओपन में क्या लेंगे हम, दोनों रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 दोनों रेजिस्टेंस ले लेंगे, R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है हमारा I1 फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद सर्किट में जब हमें कोई भी वैल्यू दे देगा तो इस फॉर्मूले में हम उसका वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, वैसे ही अब I2 फाइंड आउट करना है हमें, I2 निकालना है, अर्थात करंट जो रेजिस्टेंस 2 है R2, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, I2 निकालना है तो I2 लिख लेंगे। ठीक है, I2। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि I1 निकाल के हम टोटल करंट लिया, ठीक है, सप्लाई देने पर जो टोटल करंट जितना इस सर्किट में फ्लो होगा टोटल करंट वो लिख लेंगे। टोटल करंट क्या है हमारा I। ठीक है, उसके बाद में I2 जो है, जब हम I2 फाइंड आउट कर रहे हैं, I2 R2 में सब फ्लो हो रहा है तो R2 का ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेंगे, अर्थात R1 लेंगे। उसके बाद में नीचे R1 प्लस R2 दोनों रेजिस्टेंस को ले लेंगे, R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो निकल के आता है, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता है I2 फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम करंट डिवीजन रूल को देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें हम अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये सप्लाई हमने दिया, सप्लाई देने पर टोटल करंट हमारे यहाँ पे 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है टोटल करंट, और ये रेजिस्टेंस हमको दे दिया R1 का वैल्यू 10 ओम और R2 का वैल्यू दे दिया मान लो 20 ओम। ठीक है, तो हमको क्या क्या दे दिया है, R1 का वैल्यू दे दिया है, R2 का वैल्यू दे दिया है, और टोटल करंट जो है 10 एम्पियर वो दे दिया है। अब हमें बोल दिया है कि I1 फाइंड आउट कीजिए और I2 फाइंड आउट कीजिए, अर्थात R1 में जो I1 करंट जा रहा है वो कितना फ्लो होगा R1 में, और R2 में जो करंट I2 जा रहा है वो कितना होगा, उसको फाइंड आउट करना है। तो जब टोटल करंट 10 एम्पियर है वो अब दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा कुछ कुछ, तो R1 और R2 में कितना कितना करंट जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, और वो फाइंड आउट करने के लिए हम करंट डिवीजन रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें निकालना है I1। ठीक है, I1 निकालना है, ये टोटल करंट I, तो टोटल करंट कितना है 10 एम्पियर है, तो हम 10 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में I1 फाइंड आउट कर रहे हैं हम I1, तो I1 जो है वो R1 से फ्लो होते हुए जा रहा है, तो R1 का ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस R2। ठीक है, R2 लिए है तो R2 का वैल्यू क्या है 20 ओम, तो 20 ओम लिख दिए। उसके बाद में ओपन में क्या है R1 प्लस R2 मतलब दोनों रेजिस्टेंस, तो R1 का वैल्यू क्या है 10 ओम प्लस R2 का वैल्यू 20 ओम। ठीक है, तो अब 10 20 का 20 और ये 10 प्लस 20 ऐड हो जाएंगे तो 30। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 30 को 10 से काट देंगे तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। ठीक है, अब हमारा क्या बचेगा 20/3। ठीक है, जब 20/3 बचा, ठीक है, तो 20 को 3 से काट देंगे, हमारा 20 को 3 से काट देंगे तो हमारा जो I1 है I1 का वैल्यू आ जाएगा 6.66 एम्पियर। ठीक है, तो जो हमारा I1 का वैल्यू आ जाएगा 6.66 एम्पियर। ठीक है, ये I1 का वैल्यू आ गया, हमारा I1 का क्या वैल्यू आ गया 6.66 एम्पियर। ठीक है, अब I2 निकालना है, तो I2 निकालना है हमको, तो हम I2 लिख लेंगे। ठीक है, I2 लिख लेंगे, इधर से कर I2 निकालना है तो I2 लिख लेंगे। ठीक है, I2 लिख लिए। अब I2 जो है, ठीक है, I2 फाइंड आउट करने से टोटल करंट इस फॉर्मूले के अनुसार जो हमने फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है I2 निकालेंगे, तो टोटल करंट क्या है हमारा 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर लिख लेंगे। ठीक है, अब जो I2 जो है वो R2 में से फ्लो होकर जा रहा है, तो R2 का ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस R1 है, तो R1 का वैल्यू क्या है 10, जैसे कि फॉर्मूले के अनुसार 10, और ओपन में दोनों R1 प्लस R2, तो R1 क्या है 10 प्लस R2 20। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे I2 10 का 10
ऊपर 10 का 10, 10 प्लस 10 जोड़ देंगे तो 30, ठीक है 30। उसके बाद में I2, ठीक है। अब 30 को 10 से काटेंगे तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो क्या बचेगा हमारा 10/3, ठीक है 10/3। तो I2, अब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 3.33 एम्पियर। तो I2 का वैल्यू हमारा आ गया 3.33 एम्पियर, ठीक है क्या आ गया 3.33 एम्पियर, ठीक है। अब यदि हमें, जैसे हम I1 I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और हमें ये चेक करना हो कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत, तो उसके लिए हम क्या करेंगे I1 और I2 को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल करंट जैसे कि 10 एम्पियर है, टोटल करंट हमारा कितना है, टोटल करंट जो है हमारा 10 एम्पियर है। तो हमको हमारा आंसर सही है गलत है उसको जांचने के लिए क्या कर देंगे हम, I1 का वैल्यू क्या है हमारा 6.6 एम्पियर और I2 का वैल्यू क्या है 3.33 एम्पियर। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा 10 एम्पियर आ जाएगा, अर्थात हमारा जो आंसर है वो सही है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए R1, ये बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके R1 का वैल्यू देखिए इसमें कितना है 10 ओम है और R2 का वैल्यू 20 ओम है। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में है R2 में, तो R2 में कम करंट फ्लो होगा, जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसमें कम करंट फ्लो होगा। और R1 का वैल्यू कम है तो रेजिस्टेंस कम है तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, अर्थात जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट फ्लो कम होता है और जिसका कम रेजिस्टेंस होता है उसका उसमें अधिक करंट फ्लो होता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस जो होता है हमारा करंट के फ्लो का अपोज करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो रेजिस्टेंस के लिए हमने देख लिया। अब जो हमको बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है जो करंट डिविजन में करंट फाइंड आउट करने के लिए, उसमें 2 रेजिस्टेंस के लिए पूछा जाता है और कभी कभार 3 रेजिस्टेंस के लिए पूछ लिया जाता है। तो हम 3 रेजिस्टेंस के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। जब 3 रेजिस्टेंस में करंट डिवीजन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसको देख लेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है फॉर्मूला में, और उसी फॉर्मूला में जैसे कि हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखा करंट का और रेजिस्टेंस का, उसी प्रकार उसमें भी हम वैल्यू पुट करके हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2 और ये तीसरा रेजिस्टेंस है R3, ओके। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में करंट I का फ्लो होगा, जो करंट I इधर से फ्लो होते हुए इधर चले जाएगा करंट I। उसके बाद जो करंट I जो हमने फ्लो करवाया है वो अब 3 रेजिस्टेंस है तो 3 भागों में डिवाइड होगा, तो R1 में कुछ I1 चले जाएगा, ठीक है, R2 की ओर I2 हो जाएगा और R3 की ओर I3 करंट फ्लो होगा। जो करंट I हमने दिया वो 3 रेजिस्टेंस है, अर्थात 3 रास्ते हैं उसको फ्लो होने के लिए, तो तीनों रास्ते में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा करंट होता है डिवाइड होता है, उसको 3 रेजिस्टेंस के लिए हम देख रहे हैं, 2 रेजिस्टेंस के लिए हमने देख लिया है पहले। तो जो करंट I है इधर 3 भागों में डिवाइड होगा, अगर यहाँ पे प्राप्त होगा जितना टोटल करंट हमने दिया है ना, ठीक है, करंट दिया है वो यहाँ पर वही करंट प्राप्त होगा, ठीक है, मान लीजिए I, ओके फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इसी फॉर्मूले इसी डायग्राम से सर्किट में से फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, ओके फ्रेंड। तो जब हमें इसमें I1 फाइंड आउट करना होता है, I1 निकालना है, ठीक है, I1 निकालना है सर्किट में, तो सेम जैसे पिछले इसमें कर रहे हैं हम वैसे ही मान लो टोटल करंट जो हमारा सर्किट में फ्लो हो रहा है, टोटल करंट कितना है I,
आई लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो I1 निकाल रहे हैं हम, तो I1 कौन सा R1 से होते हुए जा रहा है, तो R1 के ऑपोजिट वाले रेजिस्टेंस, अर्थात पहले एक रेजिस्टेंस था तो एक लेते थे, इसमें दो रेजिस्टेंस है तो इसके R1 के ऑपोजिट दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस को ले लेंगे, क्या है R2 और R3, तो R2, ठीक है, इंटू R3, ठीक है। और ओपन में क्या लेंगे इसमें, उसमें क्या दोनों रेजिस्टेंस को लेते थे हम R1 R2 को, लेकिन इसमें क्या लेंगे हम R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्रिएट होता है हमारा, ये फॉर्मूला निकल के आता है। इस फॉर्मूले में हम जब R और करंट और रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट करेंगे तो हम I1 का वैल्यू निकल आएगा। और जब हमें I2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन में क्या करता है, I2 फाइंड आउट करना है तो टोटल करंट जो हमारा सर्किट में फ्लो हो रहा है, टोटल करंट कितना है I, ठीक है, टोटल करंट। उसके बाद में I2 निकाल रहे हैं हम, तो I2 निकाल रहे तो R2 जो R2 में से फ्लो हो रहा है I2, तो R2 के ऑपोजिट वाले दोनों रेजिस्टेंस, इसके ऑपोजिट में कौन सा है, एक R1 है और एक R3 है, तो R1 इंटू R3, ठीक है। और नीचे तीनों रेजिस्टेंस, तो इसमें क्या इसी प्रकार से हम ले लेंगे R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, हम इस फॉर्मूले से हम I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम रट नहीं रहे हैं, आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, नहीं तो भूल जाओगे। इसी जैसे सर्किट देगा हमको, सर्किट में से ही जैसे हम फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं वैसे ही आपको फॉर्मूला निकाल लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, ओके। जब हमें I3 फाइंड आउट करना है, अब I3 का वैल्यू भी निकालना है, तो I3 निकालने के लिए हम टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, टोटल करंट I, ठीक है। उसके बाद में I3 निकालना है, तो I3 निकाल रहे हैं, तो I3 जो है R3 में से फ्लो हो रहा है, तो R3 के ऑपोजिट वाले रेजिस्टेंस, अर्थात दोनों रेजिस्टेंस R3 के ऑपोजिट है तो दोनों रेजिस्टेंस को ले लेंगे हम R1 इंटू R2, ठीक है। और ओपन में तीनों रेजिस्टेंस का इंटू, मतलब R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। तो ये फॉर्मूला जो है ये I3 को फाइंड आउट करने के लिए निकल के आता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार जब हमें ऐसे सर्किट में तीन रेजिस्टेंस दे देगा और करंट डिवीजन रूल से हमको करंट फाइंड आउट करना है कि R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है और I3 में कितना, I3 का वैल्यू क्या है, तो इस फॉर्मूले में जैसे कि सर्किट से हम फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे और उसमें वैल्यू पुट करके हम I1 I2 I3 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर हमने करंट डिवीजन रूल के ऊपर देखा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके भी सोल्व करके देख लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई इश्यू आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और जो हम इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम वोल्टेज डिवीजन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन रूल को पढ़ेंगे और इसी प्रकार से हमने फॉर्मूला क्रिएट करा वैसे ही उसमें भी फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। और इसमें जैसे कि दो रेजिस्टेंस के लिए हमने देखा था और उसमें फिर एग्जांपल भी लेके हमने देखा, वैसा उसमें भी देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नए वीडियो में करंट डिवीजन रूल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।